नमस्कार बच्चों, मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की ही क्लास है और मैथ है RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला, जिसमें हमारा चैप्टर दशमलव भिन्न वाला चल रहा है। 100 क्वेश्चन हम आपको इसमें करा चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम आज यहाँ पे कराएंगे और इस चैप्टर को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पर उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है बच्चों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। 100 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 101वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है? क्वेश्चन है 4.7 की घात 3, 4.7 की घात 3, फिर प्लस में कितना है 3.8 की घात 3, फिर प्लस में कितना है बच्चों 1.5 की घात 3, ठीक है। और माइनस में कितना है 3 गुणा 4.7 गुणा 3.8 गुणा 1.5, ठीक है। तो इस और बटे में फिर क्या है, बटे में स्क्वायर कर रखे हैं पहले इसने इनके। 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, ठीक। और माइनस के 4.7 गुणा 3.8 और फिर माइनस के 3.8 गुणा 1.5 और फिर माइनस के 1.5 गुणा 4.7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये बड़ा बेशक दिख रहा हो आपको, बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो किसी ना किसी के फॉर्मूले होते हैं। तो ये जो है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस के 3abc इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये किसका होता है? होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इससे अगला जो स्टेप यहाँ आता वो यही होगा जो नीचे वाला है। जब a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब को खोलेंगे तो यहाँ तक तो आना ही था, इससे आगे का स्टेप यही आता जो ये है। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा? केवल a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा, बस इसको आप जोड़ दो ऐसे ही। तो 5 और 8 13 और 7 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3 3 6 और 4 10, ठीक है। और एक स्थान पे पॉइंट है तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आज के पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 101 का, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 102, 102 में क्या है? 102 में है 0.09, इसका स्क्वायर है माइनस 0.03 का स्क्वायर है, ठीक है। और बटे में कितना है भाई? बटे में है 0.09 प्लस 0.03, ये बटे में हमारा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये a मानो और ये b मानो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस वाले से प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो 0.09 प्लस 0.03, तो ये तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 0.09 माइनस 0.03, ठीक है। और बटे में कितना है आपका 0.09 प्लस 0.03, ठीक। तो प्लस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब आप घटाएंगे इसमें से तो 0.06 बच जाएगा। तो 102वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 0.06, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाएंगे आप। 103 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। 103 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 103। अब 103 में क्या है? 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में कितना है? बटे में है 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 गुणा 2.2 और प्लस 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और नीचे देखो देखो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab है। ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये जो b है ना, ये जो है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा
1.1 ही लिख सकते हो। तो ये तो a है, ये b है, तो a² प्लस b² और प्लस के 2ab ये होगा। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा निकल के जब इसे आप यहाँ लिखोगे। तो ये नीचे वाला जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ऊपर एक बार आप जोड़ दो और एक बार घटा दो, क्योंकि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो जोड़ लो एक बार, तो 4 और 4 8, 6 और 5 11, ठीक है। अब गुणा में एक बार घटा दो, क्योंकि a माइनस बी होता है। तो 4 में से 4 गया तो 0 और 6 में से 5 गया तो 1, तो गुणा में 1 ही बचेगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका क्या है 8.9 प्लस 1.1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इन्हें आप जोड़ो तो 11.8 बटे, इनको जोड़ो आप 9 और 1 10 की 0 और 8 और 1 9 और 1 10 और इसका भी होल स्क्वायर है तो 11.8 बटे 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा। और 100 से जब आप इसको भाग करोगे तो 0.2 स्थान इधर आ जाएगा, तो 1 1 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाएंगे। 104 क्या है क्वेश्चन देखते हैं। 104 ये सभी क्वेश्चन पॉइंटों वाले हैं, अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं थोड़े थोड़े से। तो 0.896 गुणा 0.572 या 752 है, 752 और प्लस फिर 0.896 और गुणा में कितना है 0.248, ठीक है। और बटे में कितना है, बटे में 0.7 गुणा 0.034 प्लस 0.7 गुणा 0.966, ठीक है। ये लीजिए, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ऊपर 2 पद हैं, एक पद तो यहाँ तक है और एक पद यहाँ तक है। तो इसमें जो है 0.89 एक सा है दोनों में, तो वो कॉमन हो जाता है जो एक सा होता है। तो 0.896 एक सा है, कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 0.752 प्लस 0.248, ठीक। बटे में क्या होगा, बटे में भी 2 पद हैं, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो जो एक सा होता है वो कॉमन होता है। तो इनमें कॉमन है 0.7, तो यहाँ क्या बचेगा 0.034 प्लस 0.966, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पॉइंटों के स्थान अगर बराबर होते हैं तो कैंसिल होते हैं और बराबर नहीं होते तो घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिधर ज़्यादा होते हैं वहाँ बच जाते हैं। तो ऊपर 3 पे है और नीचे 1 पे है, तो कितने स्थान पे पॉइंट बच जाएगा, ये ऊपर जो है आपका 1 पॉइंट इधर को हो जाएगा बस ये, तो 8.96 और ये गुणा है, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं तो इनको जोड़ेंगे आप, तो 8 और 2 10 की 0 हो जाएगा आपका, और 4 और 5 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, अब 7 ही रहेगा, पॉइंट हमने हटा लिया है। 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो 9 और 1 10, ठीक है। ये लीजिए, ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। तो 1 तो यहाँ ख़त्म ही हो चुका है, तो 7 ही कम 7 बचा, 1 हो गए 19, 7 दूनी 14 बचे 5 हो गए 56, 7 8 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.28 क्वेश्चन नंबर 104 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 105 पे। 105वें क्वेश्चन में क्या है, 27.5 माइनस 19.3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर बोलेंगे इसको हम, प्लस 27.5 प्लस 119.3 है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, 19.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या है 27.5 का स्क्वायर प्लस 19.3 का स्क्वायर, ये है बटे में।
अब देखो इसको हम तुम्हें एक चीज़ इसका शॉर्टकट बताया जाएगा आपको, पर शॉर्टकट आपको तब समझ में आएगा। पहले इसका बेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेम है और ये भी सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। तो ये दो संख्याओं में क्वेश्चन है 27.5 और 19.3, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इसको आप ए मान लो थोड़ी देर के लिए। हमने इसको ए मान लिया, ए, और इसको आप बी मान लो, तो माइनस बी इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस ये फिर यहाँ ए और बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और बटे में क्या है, ये ए है तो ए का स्क्वायर, ये बी है तो प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप खोलोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक। और बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक ए स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो गए 2a स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो जाएंगे 2b स्क्वायर, और ये माइनस के 2ab और ये प्लस के, तो बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर से आप 2 कॉमन निकालो, हाँ, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, ये हो गया कैंसिल। तो कितना बचा, 2। तो बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब इस कंडीशन का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर 2 ही होता है। कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ इनके ऐसे स्क्वायर हैं, तो ये क्वेश्चन को देख तो इसका आंसर 2 आना है। इसका आंसर कितना आना है, 2 इसका आंसर आना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2। ऐसे ही डायरेक्टली वो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे सब ये, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक 4 वाला होता है, उसमें माइनस होता है, नीचे 2ab होता है, नीचे क्या होता है, 2ab होता है उसमें, तो वो ab होता है उसमें नीचे, ठीक। तो उसका आंसर 4 आता है। अगर बीच में यहाँ माइनस बन जाए, बस नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे ab होता है, तो वो फिर उसका आंसर कितना आता है, 4 आता है। इसमें होगा तो बताएंगे आपको। 106 पे आ जाओ। अब देखो ये बार वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 106 क्या लिखा हुआ है, 0.53 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बार जो है आपको ऐसे भी आ सकता है 0.53, और ऐसे ये बिंदी लगा सकता है, इसका मतलब भी बार ही होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी बार ही होता है। तो इसको सोल्यूशन इसका आपको बूझ रहा है, तो जितने अंकों पर बार होता है बटे में उतनी बार 9 लिख दिया जाता है। बटे में उतनी बार क्या लिख दिया जाता है, 9 लिख दिया जाता है। तो 2 अंकों पे बार है और फिर पॉइंट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 53/99। अब अगर ये कैंसिल हो सकता है तो कर लो आप इसको, और नहीं हो सकता तो यहीं छोड़ना होगा, फिर यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर यही है, 53/99, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होने के किसी से भी। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो 107 पे, 107 भी अब ये बार वाले क्वेश्चन है आपके मोस्टली। तो इसमें क्या है, 107 में 0.6 पे बार है, प्लस 0.7 पे बार है, ठीक है, और प्लस 0.8 पे बार है, ठीक। तो होता क्या है, जितने अंक पे बार होता है बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं, उतनी बार क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6/9, ये कितना हो जाएगा, 7/9, ये कितना हो जाएगा, 8/9। तो एलसीएम तो 9 ही होगा, तो गुणा तो ऊपर किसी की होनी नहीं है, ऐसे ऐड हो जाएंगे। 6 + 7 + 8/9 लिखा जाएगा। तो 6 और 7 13, 13 और 8 कितना होता है, 21। तो 21/9 कितना हो गया, 21/9। अब ये किसी से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9। अब 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने हो गए आपके, 6 हो गए। तो बचा कितना आपका 1। अब 1 पे तो चलेगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, हो गए 10, तो 3 × 3 = 9, ठीक है। अब फिर 1 बच गया, तो पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9। फिर 1 बचेगा तो 3 3 आता रहेगा, और ये जो बार बार आता है इसी को बार कहते हैं। तो 2.3 बार, 2.3 बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, 107 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3 बार, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ये बार वाले क्वेश्चन। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108। अब इसमें क्या है, 108 में – 108 देखो ध्यान से। 108 में 3.87 बार, 3.87 बार, ठीक है, और माइनस 2.59 बार। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हमसे ये पूछ रहा है।
तो बार से इधर वाला जो होता है उसका मतलब जो है प्लस भी लिख सकते हो आप, सही भी लिख सकते हो आप। इसको ये लिख सकते हो 3 + 87/99, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो 2, अब देखो यहाँ क्या है, ये आपका पॉइंट है तो ये रखना पड़ेगा 2 + 59/99, ठीक है। अब जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह हो जाएंगे उल्टे, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब 3 में से 2 गए तो ये तो बच गया 1, और यहाँ 99 जब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों के लिए, या लिख लो चलो एक बार आप 87/99 और -59/99, ठीक है, ये लीजिए। तो इन दोनों के लिए जब हम 99 एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं होने का, तो 1 + 87 में से 59 घटा दो तो 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, और 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, तो बटे ये 99 हो रहा है। अब देखो 99 का मतलब 2 अंकों पे बार है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सही या 1.28 बार, 28 बार। तो क्वेश्चन नंबर जो 108 है इसका आंसर आ जाएगा 1.28 बार, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। अब 109 पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है, 109 में है 0.393939 है, 393939 और डॉट डॉट जा रहा है, तो इसका मतलब 3939 बार बार आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 39 पे बार, ठीक है। 39 पे क्या लिख सकते हो आप, बार लिख सकते हो। अब देखो बार अगर हटाना है तो जितने अंकों पे बार होता है बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं, तो 9 आ गया ये। या तो आप इसको यहीं छोड़ दो या 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, 3 × 3 3 3 और 3 3 3 3। तो इसने बटे में जो है वो ऑप्शन दे नहीं रखा, इसने 39/99 ही दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाएंगे आप, 110। अब 110वें क्वेश्चन में क्या है, 110वां क्वेश्चन है 0.2 बार, ठीक, प्लस 0.3 बार, ठीक है, प्लस 0.32 बार, ठीक, ये लीजिए। अब इसको आपसे पूछ रहा है तो एक सिंपल सा तरीका, तो पहली बात तो ये बताया था हमने आपको 2/9 3/9 और 32/99 हो जाएगा ये, ठीक है। या एक सिंपल सा तरीका ये भी है बेटा, आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो इस पर बार लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बार बार है, ठीक है, ये लीजिए 4 बार लिख लो, कितनी भी बार लिख सकते हैं, लगभग 3-4 बार लिख लो। अब यहाँ जो है 32 पे है ये, तो 3 2 ऐड करो, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 3 8, 2 और 3 5 और 2 7, ठीक है, 2 और 3 5 और 3 8, ठीक। तो बार बार आ रहा 8 7 8 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 7 और 0.87, अभी और लिखते तो और आता ही ऐसे ही, तो ये बार बार आपका आता रहेगा 8 7 8 7। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.87 पे बार, 8 7 पे क्या लगा सकते हो आप, बार लगा सकते हो। तो इस तरह से ये सिंपली हो जाता है। या फिर ये क्या होता है, ये 2/9 3/9 32/99 और 99 एलसीएम लेना होता हमको, तो फिर इधर 9 से और यहाँ 11 से गुणा करनी पड़ती, क्योंकि 9 से 11 बार तो थोड़ा सा लेंथ ही चला जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपली हो जाता है ये क्वेश्चन। 111 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या है, 111 है, ये भी सिंपल है बिल्कुल, 0.63 पे बार है और प्लस 0.37 पे बार है, 3-7 पे बार है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी बताया था आपको 0.63 63 63 और 0.37 जोड़ लो इनको, 3 और 7 10, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखो इधर कौन बार बार आ रहा, 0 1 0 1 0, अभी एक बार वो लिखते तो ये हो जाता, तो ये 1.01 बार हो जाएगा, ये 1.01 बार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिएगा 112 पे आ जाएंगे, 112 पे। अब 112 में क्या है, ये है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार, ठीक है। तो आपको अभी एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया था इनको सोल्व करने का, वो सबसे आसान है, 0.666, 0.777,
0.888, 0.333, ठीक है। तो 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, तो 2, तो 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, तो 2 हो जाएगा। तो 8 और 7 15, 15 और 8 आपका 23, 23 और 3 कितना होता है आपका 26, तो 26 को 6 और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी एक एक बार और लिखो, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे। 6 7 8 3, अगर ये होती कंडीशन तो 7 और 6 13, 13 और 8 21 और 3 24, ठीक है। हासिल 2 लगते, हासिल कितने लगते 2, तो 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा आपका 23 और 3 हो जाएगा 26, ठीक है 26, तो 2 लग गए हासिल, ठीक। तो 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 3 26, फिर 2 लग गए तो ये आ जाएगा। तो अगर एक बार और लिखोगे तो फिर 1 6 आ जाएगा और लास्ट में 4 आएगा, तो बार बार 6 आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2.6 बार, 2.6 बार। क्वेश्चन नंबर कितना है ये आपका 112 है, पर इसने बार के रूप में दे नहीं रखा ये क्वेश्चन, ऑप्शन बार के रूप में नहीं दे रखे। ऑप्शन किस रूप में नहीं दे रखे, बार के रूप में इसने नहीं दिए हैं। अगर आपको यहीं से सोल्व करना है, ये मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा आपको इसका भी, पर अगर यहीं से सोल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 + 6/9, क्योंकि जितने अंकों पे बार होता है बटे में उतनी बार 9 लिख देते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसकी जगह प्लस लग जाता है बार वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, या सही, ठीक है। प्लस या सही का मतलब एक ही होता है, 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। ऐसे भिन्न के बीच में प्लस होता है तो उसका मतलब सही भी होता है, तो 2 सही 2/3। अब ये आंसर क्या कर रहा है इसका 112 का 2 सही 2/3 ही कर रहा है। इसका दूसरा तरीका क्या बन जाता 6/9 + 7/9 + 8/9 + 3/9, ठीक है। अब 9 तो एलसीएम हो जाएगा, तो 6 + 7 + 8 + 3, तो 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24/9 हो गया। तो पहले 3 से कर लो, ये 8 बार, 3 से ये 3 बार, अब 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, बच्चे कितने 2, तो 2 सही 2/3। तो ऐसे भी कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो 112 तक हम पहुंच गए हैं, 113 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113, 113 में देखते हैं क्या है, 113 में क्या है। बार वाला ये 0.142857857 और बार है इस पे सारे पे, और बटे में कितना है 0.285714, इस पे भी बार ही है, ठीक है। अब देखो जितने अंकों पे ऊपर बार है इतने अंकों पे नीचे बार है। अगर बार हटाने के लिए जितने अंकों पे बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं, तो यहाँ भी बटे में जितने 9 आएंगे यहाँ भी आएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, बार से तो बार कैंसिल हो गया, और इसका ये डबल है, इसका ये क्या है डबल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1/2। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 114 पे। अब 114 थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना आप 114 को। 114 में क्या है 2 बार.75 प्लस 3 बार.78। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर दशमलव से इधर बार होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने अंकों पे बार होता है उसको हटा के बटे में उतनी बार 9 लिख लेते हैं। पर अगर दशमलव से इधर बार है, दशमलव से अगर इधर बार है तो ये माइनस की वैल्यू, इसे अब -2 लिखा जाएगा और इसे -3 लिखा जाएगा, समझे। अगर दशमलव से इधर बार होता है, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये तो -2 हो जाएगा, ठीक, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे प्लस के होके, और ये -3 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे आप इन दोनों को, तो 8 और 7, ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा। 8 और 7 कितने, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 7 और 7 14 और 1 15, और कितने स्थान पे पॉइंट था ऐसे, ये होगा। तो यहाँ से ये माइनस का 5 हो गया और ये प्लस का 1.53, ये जो पॉइंट है पॉइंट की जगह प्लस लग जाएगा, तो -5 + 1 और प्लस 0.53 ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा -4 और प्लस के 0.53, ठीक है। अब ये माइनस हटा के बार लगा देंगे, जैसे यहाँ बार हटा के माइनस लगाया था, तो ये हो जाएगा 4 बार.53। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है ये,
114 जो है थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको देख लेना। तो इसका आंसर 4.53 बार ही हो जाएगा 114 का, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे, 115 पे चलते हैं। एक 115वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज बोला था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 115। अब 115 में क्या है भाई, ये है 0.4 और 2-3 पे बार है। कितने पे बार है? 2-3 पे। अब इसको ध्यान से देखना आप, जब दशमलव से इधर सारे अंकों पे बार ना हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए पहले तो पूरी संख्या लिखते हैं, तो लिख दी हमने पूरी संख्या। फिर इसमें से बिना बार वाली संख्या घटाते हैं, तो बार जिस पे नहीं है उसको घटा देंगे, तो 4 पे बार नहीं है 4। और बटे में बार के लिए 9, तो जितने अंकों पे बार है बटे में उतनी बार 9 लिखेंगे, तो 2 अंकों पे बार है। और जितने अंकों पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगाते हैं, तो 1 अंक पे बार नहीं है तो उसके लिए 0 आ जाएगा। अब दोबारा से सुनो हम कैसे करते हैं। जब दशमलव से इधर सभी अंकों पे बार ना हो तो पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर उसमें से बिना बार वाली संख्या घटाते हैं। और बटे में बार के लिए 9 और 0 बिना बार के लिए 0 आती है। तो जितने अंकों पे बार है उतनी बार तो 9, और जितने अंक दशमलव से इधर बिना बार वाले हैं उतनी बार 0 लगाते हैं। बस अब इसको आप सोल्व करेंगे, तो इसमें से जब ये माइनस हो जाएगा तो 13 में से 4 घटाना होगा आपको, क्योंकि 3 में से तो घटेगा नहीं, है ना भाई, इसमें से तो घटेगा नहीं ना। तो यहाँ तो 9 बचेगा, 9, और यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया। तो ये कितना हो रहा है आपका 419/990। 419/990। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 115 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 115, ठीक है। चलिएगा अब 116 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 116। 116 में क्या है? 116 में 4.12 पे बार है। तो ये जो बार है केवल 2 पे है। केवल किस पे है ये? 2 पे बार है ये केवल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इधर वाले को इसको हम लिखेंगे 4 प्लस, ठीक। अब जितने अंकों पे अगर पूरे अंकों पे बार नहीं होता तो पहले पूरी संख्या लिखते हैं, फिर उसमें से बिना बार वाली संख्या घटाते हैं। बटे में बार के लिए 9 और बिना बार के लिए 0 लगाते हैं। तो 1 अंक पे बार था तो उसके लिए 9 लगा दिया, और 1 अंक बिना बार वाला था उसके लिए 0 लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 11/90, ठीक है। 4 + 11/90। अब अगर इसको हम सोल्व करें, इसके ऑप्शन देख लो, 4 सही 11/90 भी ये दे सकता है, तो 4 सही 11/90 ही इसने छोड़ रखा है। 4 सही 11/90, क्योंकि प्लस को हटा के सही लगाते हैं। प्लस को हटा के क्या लगाते हैं? सही लगा देते हैं, ठीक है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 117 पे। 117 में क्या है? 117 में क्या है? 2.8768 2.8768। अब बार जो है 7 तक है, 3 अंक पे बार है। कितने अंक पे बार है? 3 अंक पे बार है। तो अभी तो बताया था आपको कैसे करना होता है। तो पहले तो ये लिखेंगे प्लस, अब पहले पूरी अंक लिखेंगे, बिना बार वाले भी और बार वाले भी, दशमलव से इधर के, और फिर इसमें से बिना बार वाला घटाएंगे जो कि 8 है। बटे में बार के लिए 9, तो 3 अंकों पे बार था तो 3 बार 9 आ जाएगा। और बिना बार के लिए 0, तो 1 अंक बिना बार का, तो ये 0 आ जाएगा। तो 2 प्लस, अब 8 में से 8 गया तो 0, तो 6, तो 7, तो 8, ठीक है। और बटे में क्या आ गया? 999/90। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, हाँ। अब कितने अंकों पे बार है? कितनी बटे में 9 है, तो 3 है, तो 3 पे बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.876 बार, ठीक है। 876 बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 117 था, पर इसने सही करके दे रखा है। ये किस रूप में दे रखा है? सही में दे रखा है। बार तो हमसे हटवा ही रहा है ये, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम। अब ये कितने से कैंसिल हो रहा है? ये 3 से कैंसिल करो आप। 3 दूनी 6, बचा 2, 3 निम 27, 3 दूनी 6, और 3 से ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 2 सही, क्योंकि प्लस की जगह सही लगा देंगे। 292/333, 333। इस रूप में आंसर दे रहा है ये इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का ये। अब आ जाओ 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 पे आ जाओ आप। 118 में क्या है? 0.956 पे बार है, ठीक है। 5-6 पे बार, ठीक है। 9 पे भी बार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे लिखते हैं? पहले पूरी संख्या लिखो, तो 29, 56, फिर उसमें से बिना बार वाली घटा दो, और बटे में बार के लिए 9, हाँ, और बिना बार के लिए 0 लगाते हैं।
ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक, 9 और 2, और बटे में कितना आ रहा है आपका 5। अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो इन्हें कैंसिल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 118 है, पर ये कैंसिल होंगे नहीं, तो यही इसका आंसर बन जाएगा 29 27 बटे 9900, ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 पे आ जाएंगे आप, 119वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 119 में क्या है, 119 है 2.136, तो 3 6 पे बार है, कितने पे बार है, 3 6 पे बार है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था 2 प्लस, पहले पूरी अंक लिखो, बिना बार वाले फिर बार वाले, फिर उसमें से बिना बार वाला हटाओ। बार के लिए 9, तो 2 अंकों पे बार है, और बिना बार के लिए 0, दशमलव से इधर का हिसाब करते हैं बस, ठीक है। तो 2 प्लस, अब यहाँ कितना बचेगा 135, और बटे में कितना है 990। अब ये कैंसिल कर लो आप 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक। और 5 से ये कितनी बार हो रहा है, 5 ही कम 5 बचे कितने, 4 हो गए 49, 5 निम 45 बचे 4, क्योंकि 49 से तो हो जाएंगे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब ये आपका 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 2 प्लस 3 बटे 22, और प्लस का मतलब होता है सही, तो 2 सही 3 बटे 22, 2 सही 3 बटे 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 119वां क्वेश्चन है, तो 2 सही 3 बटे 22 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप आ जाओ 120 पे, क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाओ। 120 में क्या है, 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भाग है। अरे 40 मिलीलीटर के लीटर बना दो, तो 40 के आप जब लीटर बनाओगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से तो 0 कट गया, तो 0.04, तो ये हो जाएगा बस, ठीक। 121 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 121। अब 121 में क्या है, इसमें कहा गया है एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या से 3 को गुणा करने के लिए कहा गया, 3 से गुणा करनी थी, परंतु उसने इस संख्या को 3 से गुणा करके, 3 से भाग करने को कहा गया था, परंतु उसने इस संख्या को 3 से गुणा करके 29.7 उत्तर प्राप्त किया। ठीक उत्तर क्या है, तो संख्या माननी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, 3 से गुणा करनी थी और उसने 3 से कर दिया भाग, तो भाग का मतलब ये, तो जो बटे की संख्या होती है उसका एलसीएम मान लेते हैं, तो 3 ही मान लो संख्या। हाँ, संख्या कितनी मान लें हम, 3 मान लेते हैं संख्या। अब उसको 3 से भाग करना था, जो भी संख्या थी, जरूरी नहीं है 3 मान के ही होगा, कुछ 1 मान के, 2 मान के, 3 4 5 6 या x मान के भी हो जाएगा। तो हमने संख्या 3 मान ली। अब उसको 3 को 3 से भाग करना था, पर उसने 3 को 3 से गुणा कर दिया, संख्या को 3 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है, 9 हमारे अकॉर्डिंग, जबकि किताब के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 3 से गुणा करने पर 29.7 आ रहा है। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो इधर है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं, तो 9 कम 9, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे तो ये सही उत्तर बोल रहा, तो सही उत्तर तो वो होता अगर वो संख्या को 3 से भाग करता। तो संख्या हमने 3 मानी है, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 की वैल्यू ही आंसर होगा। अगर 2 आता तो दोनों तरफ यहाँ 2 से गुणा कर देते, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, 122 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 122। अब 122 में क्या है भाई, 122वां क्वेश्चन है, 312 रुपयों को 60 लड़के, कितने लड़के, 60 लड़कों तथा कुछ लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक लड़के को 3.60 और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये मिले हैं। तो ये इस तरह से सारे रुपए बांट दिए और सारे रुपए कितने थे, 312 थे टोटल, ठीक। अब इसको सोल्व कर लो, आप ये 0 हटा दो, आप केवल 0 हटाओ, इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 36 छिक्का होते 216, ठीक है, प्लस 2.4 जी बराबर 312। अब ये उधर पहुंचा दो, तो 2.4 जी और ये उधर जाएगा, तो 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ कितने बचे, 10, तो 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। अब यहाँ कितने बच जाएंगे भाई, देखो 12 में से 6 गया तो 6, तो यहाँ तो 0 बची, इधर से धैले तो 10, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, 2 में से 2 तो 0 बचेगी, तो इतना ही बचेगा ये। तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 96/2.4, पॉइंट हटाओ और 1 पर 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो 24 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 10 चौक 40, तो लड़कियां 40 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 40 हैं लड़कियां, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे, उन्हें भी कर देते हैं, चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। दो क्वेश्चन और हमारे बचे, 123 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या है, 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियाँ,
अरे एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है और बाल्टियाँ हैं 18, ठीक है। तो 18 निम्मा कितने होते हैं 162, ये लीजिए पूरी भरी बाल्टियों से एक टंकी पूरी भरी जाती है, तो इसका मतलब टंकी में 162 लीटर पानी आता है। 13.5 लीटर क्षमता वाली बाल्टी द्वारा कितनी बार में भरी जा सकती है खाली टंकी, तो उससे भाग कर दो आप, इतने लीटर पानी आता है और हर बाल्टी अब 13.5 की है, तो 13.5 से भाग कर दो तो पता चल जाएगा कितना है। तो इससे ये जब सोल्व करोगे ना आप, ये 12 ही कैंसिल हो जाएगा, 12 बार, ठीक है। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 12, तो 12 बाल्टियों से ये भरा जाएगा, ठीक। 124 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 124। 124 में क्या है, 819 सेंटीमीटर लंबी छड़, 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से एक 12.6 सेंटीमीटर 12.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो इससे भाग कर दो आप, भाग कर लेना 65 आएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया आज यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। अब नए चैप्टर की वीडियो नए लेके आएंगे आपके लिए, कल आपको नई वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं।